पुलिस को जब मारिएगा, आप सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाइएगा, तो वो क्या आपको हार पहनाएंगे आकर? क्या आप अच्छा कर रहे हैं कि ताली बजाएंगे? बीजेपी के कार्यालय के सामने कांग्रेस के कार्यकर्ता अंडे पत्थर जला रहे थे, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी के कार्यकर्ता घायल हुए थे। हिंदुस्तान के पत्रकारों के साथ कितनी अभद्रता की जा रही है, खास करके महिलाओं पत्रकारों के साथ। 24 आदमी नीट एग्जाम के पेपर लीक के मामले में जेल में बंद है। नीट पेपर लीक मामले में अब जंतर मंतर से शुरू हुई आंदोलन पूरा देश में देखने को मिल रहा है। कह सकते हैं कि दिल्ली के जंतर मंतर में एक छोटी सी चिंगारी ने पूरे देश के युवाओं को झंझोर कर रख दिया है। यही वजह है कि राजधानी रांची हो या फिर झारखंड के कई जिला, तमाम जगह पर कॉकरोच जनता पार्टी और देश का छात्र नीट जैसे मामले को लेकर के सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जब तक देश का प्रधानमंत्री, देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं ले लेगा, तब तक ये आंदोलन सड़क पर इसी तरह जारी रहेगा। लेकिन हमारे पीछे जो तस्वीर देख रहे हैं, वहां पे आपको बीजेपी के कई ऐसे झंडे दिखाई दे रहे होंगे, बीजेपी के कई कार्यकर्ता नजर आ रहे होंगे। मामला यह है कि कल कांग्रेस की तरफ से बीजेपी के प्रदेश कार्यालय घेरने का प्रस्तावित कार्यक्रम था नीट और जेपीएससी मामले को लेकर के। जब कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी कार्यालय पहुंचे तो वहां पे बीजेपी के कार्यकर्ता और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने दिखाई दिए। और ऐसे में जिस तरह से खबरें चल रही है, या जिस तरह से चाहे बीजेपी की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें, दोनों तरफ से कहा जा रहा है कि कल जिस तरह से बीजेपी के कार्यालय के सामने कांग्रेस के कार्यकर्ता अंडे पत्थर जला रहे थे, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी के कार्यकर्ता घायल हुए थे। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का कार्यकर्ताओं का आरोप है कि बीजेपी की तरफ से पत्थर चल रही थी, जिसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता घायल हुए थे। हकीकत क्या है ये बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता ही बता सकता है। लेकिन उसके बाद मामला गर्म हुआ। बीजेपी के आज तमाम बड़े नेता, छोटे नेता, कार्यकर्ता सड़क पर उतर करके राहुल गांधी का पुतला रांची के अल्बर्ट एक्का चौक, जहां पे मेरी मौजूदगी है, वहां पर लेकर के पहुंचे और धू कर राहुल का पुतला यहां पे जलाने का काम किया है। ऐसे में अब दिल्ली का लड़ाई झारखंड में ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि नीट जैसे मामले में विपक्ष छात्रों के साथ खड़ी है, तो वहीं झारखंड में जेपीएससी जैसे मामले को लेकर के बीजेपी छात्रों के साथ खड़ी है। एक तरफ जहां बीजेपी जेपीएससी को लेकर के आवाज बुलंद कर रही है, वहां केंद्र में विपक्ष नीट जैसे मामलों को लेकर के विरोध कर रहे हैं। हमारे साथ जो तस्वीर आपको देख रहे हैं, ये हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता शंकर दुबे हैं। ये भी इस कार्यक्रम में शामिल है और कार्यक्रम में साथ देने के लिए पहुंचे हैं। इनसे जुड़ेंगे, तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे कि जिस तरह से अभी प्रदेश की राजनीति में अब धीरे धीरे छात्रों का आंदोलन राजनीति रूप ले रहा है, इसे कैसे देखते हैं। नीट जैसे मामले में पूरा देश में आंदोलन चल रहा है, जंतर मंतर पर छात्र वहां पे मौजूद है, छात्रों पर लाठियां चल रहा है, उसके बाद पूरे देश में यह आंदोलन देखने को मिल रहा है। कल इसी को लेकर के आपके कार्यालय में प्रदर्शन हुआ, वहां पर लाठी डंडे अंडे भी चले, क्या कहेंगे? देखिए, आप जैसे आप लोग पत्रकार हैं, आप लोगों को भी समझ में आ रहा होगा कि जंतर मंतर पर पत्रकारों के साथ, हिंदुस्तान के पत्रकारों के साथ कितनी अभद्रता की जा रही है, खास करके महिलाओं पत्रकारों के साथ। और वही विदेशी पत्रकारों को वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके साथ ही किया जा रहा है, बाइट दिया जा रहा है। देखिए, ये जंतर मंतर का जो कार्यक्रम है, जो कॉकरोच पार्टी का कार्यक्रम, ये पूरी तरह विदेशी साजिश के तहत ये किया जा रहा है, जिसमें सभी विपक्षी दल यहाँ के, कोई कम कोई बेसी, सभी शामिल हैं। आप एक बात बताइए कि जब सभी जंतर मंतर पे जाते हैं, लेकिन 20 तारीख की घटना में कोई जंतर मंतर पे नजर नहीं आता है, युवाओं को आगे कर दिया जाता है। युवा इनोसेंट हैं, उनका दर्द प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी आज कल अपने संदेश में बोला है। वो 24 आदमी नीट एग्जाम के पेपर लीक के मामले में जेल में बंद है, और मोदी जी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट का निर्माण किया। कोई बचेगा नहीं युवाओं से, युवाओं के साथ खिलवाड़। चूंकि देखिए, आपके यहाँ, आपके घर में भी युवा है, मेरे घर में भी है,
को सबको संवेदनशील सरकार है। मोदी जी हमारे संवेदनशील प्रधानमंत्री। शंकर जी, एक सवाल है, मोदी जी ने फास्टैग कार्ड का ऐलान किया, ट्विटर भी किए, दोषी लोग जेल भी जाएंगे, देश के प्रधानमंत्री ने घोषणा की, अपील किया सोशल मीडिया में, लेकिन ये देश का छात्रों का आंदोलन है, ये नीट जैसे पेपर लीक जैसे मामले को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं, देश का युवा है, देश का छात्र है, अब इसे विदेशी कैसे कह रहे हैं? नहीं, देश का युवा को इस्तेमाल किया जा रहा है। देश का अगर युवा प्रोटेस्ट करता है तो इस तरह का अराजकता इसका स्थिति नहीं पैदा होता। आप वहां जाकर देखिए कितने लोग, कितने छात्र वहां पर है, सभी गुंडे किस्म के लोग जो कॉकरोच पार्टी या अन्य दल के द्वारा हाईजे बुलाए गए हैं भाड़े पर, वो है वहां पर। अगर स्टूडेंट क्या गुंडागर्दी करेगा? स्टूडेंट सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करेगा, उसका तोड़फोड़ करेगा। पीसफुल आंदोलन कर रहे थे, उस पर लाठियां बरसाई गई। आप पहले देखिए, पहले उनके तरफ से क्या हुआ, पुलिस को जब मारिएगा, आप सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाइएगा, तो वो क्या आपको हार पहनाएंगे आकर? क्या आप अच्छा कर रहे हैं कि ताली बजाएंगे? तो ये पूरी तरह आप समझिए, आप सारे देशवासियों को मैं ये बात बोलता हूँ, इसको समझने की जरूरत है। ये पूरी तरह से विदेशी हाईजैकिंग प्रोग्राम। सरकार को भी समझने की जरूरत। बताइए कि वहाँ जो खाना आ रहा है, कोई कनाडा का आदमी भेज रहा है, कोई दुबई का आदमी भेज रहा है, कोई नेपाल, इस तरह होता है क्या? इस तरह होता है? हम लोग किसी के यहाँ होता है तो यहाँ से जाता है क्या कुछ? ये देखिए, सरकार विदेशी फंडिंग पर एक बिल लाने जा रही थी, जिसके चलते उसका आपको हिसाब देना पड़ता। देखिए, गुप्तचर एजेंसियां है, सरकार का जो एजेंसियां है, उन्हें पता है कि यहाँ पे भारी संख्या में छात्र मौजूद होने वाले। ऐसे में गृह मंत्री जी के पास वहाँ के पुलिस है, जिस तरह से पूरे इलाके को घेराबंदी कर दिया गया था, छात्र कहाँ आंदोलन? एक बात बताइए, पीसफुल आंदोलन चल रहा है। अमेरिका एम्बेसी को कैसे सूचित करता है कि 20 तारीख को हंगामा होने वाला है? उसको कैसे पता? ये तो सरकार की कमी है फिर। ये अमेरिका से ही इसकी शुरुआत हुई है। ये बहुत बड़ी, बहुत गहरी साजिश है देश को अस्थिर करने के लिए। लेकिन शायद वो भूल गए कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही दूरदर्शी हैं। ये इनका चेहरा बेनकाब हो चुका है और ये प्रोटेस्ट युवाओं का नहीं रह गया है। आपके पीछे अभी कुछ लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसमें जाकर आप देखिए कितने युवा हैं। एक सवाल ये भी है शंकर जी कि क्या देश की जो सत्ता है, देश की जो सरकार है, जेंजिस से डर गई? क्योंकि अगर हम बांग्लादेश की बात करें, वहां यही लोग थे जो तख्ता पलट दिया। नेपाल की बात करें, वहां भी यही लोग थे जो तख्ता पलट दिया। तो कहीं ना कहीं कमर कसने के लिए सरकारी नीतियां कारण है कि आज हम दुनिया में एक वर्ल्ड लीडर बनकर उभरे हैं। इंडिया एक वर्ल्ड लीडर बन के उभरा है। देश की इकोनॉमी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रही है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर माने लाजवाब। तो ये इसके चलते दुनिया घबराई हुई है। आज हमारे प्रधानमंत्री को इतिहास में, विश्व के इतिहास में सबसे ज्यादा सम्मानित प्रधानमंत्री हमारे भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। तो इस बात को लेकर कि भारत इतनी तेजी से बढ़ रहा है, इसको रोका जाए, उसके चलते बहुत गहरी साजिश रची गई है विदेशों के द्वारा, जिसमें हमारे यहाँ के जो अन्य संगठन के लोग हैं, कांग्रेस तो देखिए क्या है, परिजीवी पार्टी, देश विरोधी पार्टी, इसका तो शुरू से रहा है कि देश विरोधी करना। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, क्योंकि इतना वक्त ना आपके पास ना हमें कभी फुर्सत में आई है। देश का मार तो देश का युवा न खा रहा, नहीं, युवाओं के कंधे में बंदूक रख के चला जा रहा है। देखिए वहां पर लोग पत्रकार आप ही जैसा पूछ रहे हैं, क्या आए हो? तो नहीं, हम आए हैं अपना मर्जी। क्या करते हो? तो नहीं, हम तो बेटी के साथ आए, हम तो भाई के साथ आए हैं। महिला पत्रकारों को बोला कि अच्छा वहां देश विरोधी नारे। अरे भाई, हम राम रहीम करने वहां उतरे हैं, नीट की बात करो ना। राम सीता का पति, नीता का ये हो गया, ये सब सुन रहे हैं ना। आप भी जल्दी में है, समय का हम समझते हैं अहमियत, लेकिन जाते जाते इतना बता दीजिए कि नीट का आप मुखालिफत कर रहे हैं, जेपीएससी का समर्थन कर रहे हैं, दिल्ली में जो छात्र बैठे हैं उसके खिलाफ लाठी चल रहे हैं, झारखंड में छात्रों के साथ खड़े। इतना जल्दी फास्ट ट्रैक कोर्ट का निर्माण किया गया और ये किया गया, तो मोदी जी क्या कर रहे हैं ये आपको भी पता है, सारे पत्रकार समझ चुके हैं इसको। कल की घटना को कैसे देखते हैं?
कल का घटना देखिए, हम लोग अनुशासित पार्टी हैं भाजपा, उनके तरफ से ये सब किया गया, हमारे कार्यकर्ताओं को चोट आई है। निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि कल जिस तरह से बीजेपी के कार्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को वहां पे प्रदर्शन हो रहा था, बीजेपी के भी कार्यकर्ता अपने कार्यालय के सामने खड़े थे, एक तरफ बीजेपी थी, दूसरी तरफ कांग्रेस था। अब किधर से पत्थर चला, किधर से अंडा चला, ये तो जांच का विषय है, लेकिन उसके बाद बीजेपी आक्रोशित हो गई। आज यही वजह कि बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता राजधानी रांची के हृदय स्थल अल्बर्ट एक्का चौक पर पहुंचे थे। राहुल गांधी जो कांग्रेस के नेता है, उनका पुतला लेकर कर यहाँ पे उनका पुतला को जलाया गया। निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में केंद्र सरकार और राज्य सरकार इस दोनों मामले में क्या कुछ करेंगे, कितना जांच कमेटियां बैठेगी, जांच में क्या कुछ सामने आएगा, हकीकत तभी पता चल पाएगा कि पत्थर चलाने वाला कौन था, लाठी भालने वाला कौन था। लेकिन कहीं ना कहीं देश की राजनीति अब दूसरे रूप में जारी है। छात्रों का आंदोलन अब सीधे सीधे राजनीति रूप से देखा जा रहा है, अब सीधे राजनीति रूप में लिया जा रहा है। निश्चित तौर पे भारी कौन पड़ेगा, इस पे ड्यास चीज की नजर होगी। फिलहाल इस खबर के यहीं तक। वीडियो जर्नलिस्ट फैयाज के साथ में नौशाद, रांची।